चलिए। मेरा बोर्ड दिख रहा है? हेलो? यस सर। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। तुम भी अपना वो ऑन कर लो और मुझे बताओ, उस दिन मैंने सवाल दिया था, कुछ दिए थे सवाल एक आध? क्या चीज? कुछ सवाल दिए थे करने को कि नहीं दिए थे? नहीं नहीं जी। नहीं दिए थे। नहीं। और हमने कहाँ तक बता दिया था? मैंने एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर तक बता दिया था ना? हाँ। ठीक है। और सुनो, तुम्हारी संडे को भी मैं क्लास लूंगा, मतलब वीक में 4 डेज कर दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है। संडे में कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? नहीं, संडे में आप कब लेंगे? संडे को मॉर्निंग में ही लेंगे। मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरी क्लास होती है 9 से 1। अरे यार, 9 से होती है? हाँ। तो अपन या तो फिर सुबह 8 बजे से कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है। मतलब मैं उस दिन क्या है, थोड़ा रिफ्रेश करूंगा पूरे वीक का, है ना? तो हो सकता है मैं ठीक 8:15 से ले लूं, 8:15 से 9 ही कर दूं सिर्फ, लेकिन पूरा रिवाइज कर दूंगा। जो भी डाउट आए हैं ना तुम्हें, जो पूरे ठीक है। वीक वीक में ड्यूरेशन में डाउट आएगा वो हम ले लेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, ग्राफ को रीड करना बहुत जरूरी है, ग्राफ को रीड करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर आपको ग्राफ को रीड करना आता है, सबसे बड़ी बात है, मैं आज को आपको ग्राफ रीड करना बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले ये ग्राफ बनाया आपको, उन्होंने एस वर्सेस टी का ग्राफ दिया है। किसका ग्राफ दिया है? एस वर्सेस टी। एस वर्सेस टी। और जब ये पैराबोलिक पैराबोलिक ग्राफ है, इसका मतलब ये बात क्लियर है कि एस वर्सेस टी का ग्राफ अगर पैराबोलिक है, तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। किससे चल रहा है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो आपने ऐसा ग्राफ दिया उन्होंने, टाइम को पीछे नहीं ला सकते हो ना, टाइम नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होगा हमेशा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, यानी ग्राफ हमेशा आपके फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। हाँ ठीक। ठीक है, ये चीज दिमाग में बिठा लो आप। ये ग्राफ दिया है इन्होंने, है ना? ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताओ, कैमरा ऑन करो जरा, तब मुझे सर समझ में आज आएगा। कैमरा सर आज ऑन नहीं हो पाएगा क्योंकि डिसेबल हो गया। दीदी भी घर पे नहीं है, उसने कुछ किया अच्छा, है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है, मुझे उससे क्या होता है, चेहरे के एक्सप्रेशन दिखते हैं ना, तो समझ में आता है हाँ इसमें चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा ये बताओ, इनिशियल पोजीशन कहाँ है पार्टिकल की? जीरो पर। ओरिजिन। हाँ। कहाँ है इनिशियल पोजीशन? जीरो पर। ओरिजिन। जीरो पर है ना? हाँ हाँ हाँ। अरे इनिशियल तो एस बराबर जीरो से स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ हाँ। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर एक्स मान लेता हूं। ये एक्स, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है? टी बराबर जीरो पर, टी बराबर जीरो पर क्या पार्टिकल जीरो पर है? हाँ। उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड। अपवर्ड। क्या बोल रही हो तुम? अरे भैया इस पे स्लोप डालो टेंजेंट का, भूल गई तुम, इसलिए मैं ये टेंजेंट है ना? टेंजेंट कहाँ है? नीचे की तरफ है ना? हाँ। तो ये टेंजेंट नेगेटिव है ना स्लोप इसका? अरे नेगेटिव हाँ। है कि नहीं है? इसका मतलब पार्टिकल कहाँ जा रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कहाँ जा रहा है? नेगेटिव एक्स लेकिन एक्सिस। लेकिन यहां पर आके एग्जैक्टली इस पॉइंट पर इसका स्लोप जीरो हो गया। हेलो? हाँ। तो इस जगह वेलोसिटी जीरो हो गई। हाँ। तो यानी पार्टिकल आगे बढ़ता रहा और उसके बाद यहां आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई इस पॉइंट पर। ठीक है। हाँ। और उसके बाद इसकी वेलोसिटी, इसका स्लोप कहाँ हो रहा है फिर? उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना? अब पॉजिटिव स्लोप हो रहा है ना? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी अब पॉजिटिव में बढ़ रही है। अरे ठीक है, ऐसे बना लेना ये एरो गलत हो गए हैं, ठीक है? ठीक। ये वाले एरो गलत हैं।
ठीक है, आ गया होगा समझ में शायद। हाँ आ गया। तो ये तुम्हारा, इसके बाद वेलोसिटी जो होगी वो इस तरफ बढ़ेगी, फिर इसके बाद यहाँ की तरफ जाएगा ये, और अपनी उस पोजीशन से वापस लौटेगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। दिख रहा है? हाँ यानी ये वो पोजीशन है जब वो दोबारा उसी जगह से लौटा, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस जगह वही हो जाएगा जो जो लेफ्ट में जा रहा था ना। ये कहाँ जा रहा था ये? अरे लेफ्ट में जा रहा था ना, हाँ और उसके बाद ये ऐसे चला जाएगा। यानी अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से निश्चित वापस लौटेगा। ठीक है, हाँ जैसे मैं ऊपर पार्टिकल को फेंकता हूं, ऊपर पार्टिकल को फेंकता हूं, क्या दोबारा तुम्हारे हाथ में आता है? हाँ तो इसका मतलब है क्योंकि वेलोसिटी आपने ऊपर दी है और उसका एक्सेलरेशन नीचे था, तो जिस पॉइंट से आपने फेंका था उस पॉइंट पर जरूर वापस लौटेगा। ठीक है, हाँ हाँ जैसे मैं छत पर खड़ा हूं और छत से मैंने ऊपर फेंका पार्टिकल को, तो पार्टिकल मेरे हाथ में आएगा और मैंने छोड़ दिया तो नीचे गिरेगा ना वो। अरे मैं अपने घर की छत पर खड़ा हूं और ऊपर फेंकूं पार्टिकल को, तो वापस पहले मेरे हाथ में आएगा, मैं आप अपना हाथ लगाऊं नहीं तो नीचे गिरेगा ना वो। हाँ तो उसकी वेलोसिटी नीचे और बढ़ती जाएगी ना। हाँ तो जिस समय वो आपके हाथ में टकरा रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी वही है जो आपने फेंकी थी उसके बराबर? हाँ नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है। जब आपने ऊपर फेंका था तो ऊपर थी वेलोसिटी, और जिस समय आप कैच कर रही हैं तो उस समय वेलोसिटी क्या है? नीचे की तरफ है। ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट बोलेंगे आप। ठीक है, ठीक है। लिख लिया आपने? लिखते जाए इस पॉइंट्स को। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ साफ करें? हाँ कोई नहीं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर। मान लीजिए आपके पास एक टावर है। क्या है आपके पास? एक टावर। ठीक है, हाँ इस टावर की हाइट जो है वो एच है। इस टावर की हाइट एच है, और आपने ऊपर की तरफ एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका। ठीक है। ठीक है, यू वेलोसिटी से आपने टावर की छत पर खड़े होके पार्टिकल को ऊपर फेंका। ये एच है, और यू वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका, और आपको जी की वैल्यू 10 नहीं लिखनी, जी के टर्म्स में आंसर लाना है। किसके टर्म्स में आंसर लाना है? जी जी के टर्म्स में। तो एक बताइए, मिनट एक हैं एक क्या हो, क्या हो गया? लिख लिया आपने इतना? ये लिख लिया कि नहीं? कैसे लिखना? ये नीचे ग्राउंड लिख दो। ठीक है, हाँ मान लो इस टावर की हाइट है 50 मीटर, और जो वेलोसिटी दी है आपने ऊपर की तरफ वो 10 मीटर पर सेकंड की दी है। अब जी को आप लिख लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी कहाँ काम करता है? नीचे की तरफ करता है, नीचे की तरफ। हाँ तो जी को हम क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव लिखी जाएगी क्योंकि ऊपर की तरफ है वो। ठीक है, हाँ और डिस्प्लेस आप हमेशा ध्यान रखो, जो मैं बताने जा रहा हूं, हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानो। क्या मानो? ओरिजिन। ओरिजिन। तो ये बताओ, जब पार्टिकल जमीन पर टकराएगा, पार्टिकल जब जमीन पर टकराएगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? नेगेटिव। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस, वो माइनस माइनस 50 हुआ है। कितना हुआ है? -50। क्योंकि हमारा इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट ऊपर है,
और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, फाइनल लैंडिंग नीचे है कि नहीं? हाँ। अब क्वेश्चन ये है कि कितने समय बाद वो ग्राउंड से टकराएगा। क्वेश्चन आ गया समझ में? हाँ। तो इसको आप कैसे करेंगे? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लेके। हाँ, फिर उसमें क्या लिखेंगे? पहले ये पार्टिकल ऊपर तक जाएगा हाँ। और उसके बाद वापस आएगा, तो क्या क्या करोगी? यहां तक का टाइम निकालोगी क्या? और फिर उसके बाद वापस लौटाओगी? हाँ। नहीं नहीं नहीं, हम टाइम डायरेक्ट, नेगेटिव है ना। नहीं नहीं, एक्चुअली इसमें क्या करते हैं हम, वो फॉर्मूला जो है ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ। पढ़ा है ना ये? हाँ। ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, अच्छा। डायरेक्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं सोचना है। यानी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? -50। -50 और यू आपका कितना है? 10 + 10 इंटू टी, और जी की वैल्यू -10 है, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो -5 बचेगा। क्या बचेगा कि नहीं? बचेगा ना? हाँ बचेगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, टाइम निकल आएगा। हाँ। निकल आएगा ना टाइम? हाँ निकल। तो ये वाले जो टाइम है, ये डायरेक्ट टाइम देगा आपको, जिस जगह से फेंका और जमीन पर जब वो लैंड कर रहा है ना, तो कितना समय लग रहा है, ये डायरेक्ट आ रहा है इससे आंसर। ठीक है, ठीक है। समझ गया आप बात को? वो ये हाँ। पूछे कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, बात समझे? क्योंकि ये और ऊपर जाएगा। हाँ। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यहां पर वेलोसिटी को आपको 0 रखना पड़ेगा, वहां से वापस लौटेगा ना ये। हाँ। तो मान लो ये वाली हाइट h है, ठीक है? हाँ। ठीक। हेलो, ठीक है ना? हाँ। तो ये बताओ, इस हाइट तक निकाल सकते हो तुम ये वाली हाइट? यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 10 लेंगे, फाइनल वेलोसिटी, समझ में आया? 0 लेंगे। हाँ। फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। साफ करें? हाँ कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, अब मैं कहूं आपसे कि मैं एक टावर पे खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन अ टावर, ठीक है। और काफी लॉन्ग टावर है वो, ठीक है? हाँ। और मैं वहां से एक के बाद एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूं, और हर बॉल के बीच में जो गैप है वो 1 सेकंड का है। समझ में आ रहा है ये? हर बॉल जो ड्रॉप कर रहा हूं मैं, उसके बीच में गैप कितना छोड़ रहा हूं? 1 सेकंड का। सेकंड। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। अब तुम ये बताओ, ये वाली ये वाली जो बॉल है, ये वाली बॉल, मान लो ये वाली बॉल पहली थी, ये वाली बॉल दूसरी है, ये वाली बॉल तीसरी है, और चौथी मैं छोड़ने वाला हूं। अच्छा। ठीक है, अब चौथी मैं जस्ट छोड़ने वाला हूं, ठीक है ना? ठीक है। तो ये बताओ, पहली और दूसरी के बीच में क्या गैप वही होगा जो दूसरी और तीसरी के बीच में है, या तीसरी और चौथी के बीच में है, या अलग अलग होंगे गैप? सेम गैप होगा। पक्का? हाँ। देखो, देखते हैं। मैंने क्या कहा, हर बॉल के बीच में कितने सेकंड का गैप है? 1 सेकंड का। 1 सेकंड। कितने सेकंड का गैप है? 1 सेकंड। तो मान लो ये वाली जो पहले, ये कितने सेकंड तक गिरी है अभी? 1 सेकंड तक गिरी है ना? ये तीसरी वाली बॉल कितने सेकंड तक गिरी है? 1 सेकंड। क्योंकि आपने चौथी को छोड़ना है ना अभी तो आपको। जैसे ही आप चौथी हाँ। छोड़ रहे हो, यानी 1 सेकंड पे यहाँ यहाँ है। अच्छा, दूसरी वाली बॉल H2 है, ये कितने सेकंड तक गिरी है? जल्दी 2 सेकंड। बोलो। 2 सेकंड। और पहले वाली बॉल कितनी गिर चुकी है? 3 सेकंड। 3 सेकंड।
अच्छा, पहली वाली बॉल और दूसरी वाली बॉल के बीच में जो गैप है वो कैसे निकाल सकते हैं? क्या सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है? अरे जल्दी बोलो, सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, ड्रॉप कर रहे हैं ना सबको। तो ये बताओ, पहली बॉल कहां तक गिरी है? H3 तक। कहां तक गिरी है? तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें भी लगा दो। U कितना रखेंगे? 0। इसमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि H3 भी माइनस है और ग्रेविटी भी माइनस है। तो H3 कितना आएगा? हाफ G इंटू टी स्क्वायर, का मतलब क्या? 3 का स्क्वायर आएगा। नहीं आया समझ में? ये पहली वाली बॉल है, कहां से? हाईएस्ट पॉइंट से कितना गिर चुकी, जब चौथी बॉल गिराई जा रही है। ठीक है, ठीक है ना? अरे बोलते जाओ जल्दी, हर हर चीज में बोलना है। और H2 बोलो, दूसरी वाली बॉल कितने सेकंड तक गिर चुकी है? 2 सेकेंड। 2 सेकंड तक। तो G इंटू 2 का स्क्वायर कर दें। हाँ। और तीसरी वाली बॉल कितनी? सॉरी, ये H1 है, ये H1 है ना। पहली वाली बॉल को H1 लिखा ना। H3 बोलो। H3 1 सेकेंड। तो 1/2 G इंटू 1 का स्क्वायर, ये उन बॉल की उस पॉइंट से पोजीशन है जहां से वो गिराई जा रही है। ठीक है, ठीक है। अब हाँ। तुम ये बताओ, पहली और दूसरी के बीच में गैप कितना है? पहली और दूसरी के बीच में गैप गैप कितना है पहली और दूसरी के बीच में? मैं डेल्टा H मान लूं। हाँ, ठीक है। पहली और दूसरी के बीच में जरा घटाना, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9GT स्क्वायर। क्यों भी 9G/2 आ रहा है ये। अरे ये 9G/2 आ रहा है ना पहला वाला, हाँ। और ये 4G/2 आ रहा है ना। हाँ। तो 9G/2 में से 4G/2 घटा देंगे तो क्या 5G/2 बचेगा? हाँ। अच्छा, दूसरी और तीसरी में बोलो, डेल्टा H23 ये कितना आएगा? ये आएगा, इसमें H2 में से H3 घटाना है, तो क्या 3G/2 आएगा? हाँ। अच्छा ये बताओ, ये वाली बॉल तो अभी गिरी नहीं है, तो H4 को तो 0 मान लें। हाँ। तो 3 और चौथी के बीच में गैप बोलो। H4 क्योंकि 0 है, वो तो गिरा रहे हैं हम। तो तीसरी और चौथी के बीच में डेल्टा H34, क्या वो सिर्फ H3 के बराबर होगा G/2 के? हाँ। तो गैप क्या बराबर है? ये जो 1 और 2 के बीच में गैप है वो 5G/2 है, दूसरी और तीसरी के बीच में 3G/2 है, और तीसरी और चौथी के बीच में G/2 है। कम होता जा रहा ना। हाँ। उसका रीजन है कि ये वाली जो बॉल है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिराई गई। जब इसने यहाँ पर जब आगे बढ़ी तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी को गेन कर लिया ना, तो अभी आगे वाले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस चलेगी ना। हाँ। तो इसका मतलब ये रेशियो क्या आता है बताओ? 1:3:5। नहीं समझे? आगे समझ। अगर मैं किसी बॉल को ड्रॉप करता हूं, कहां से? कहां से? रूफ से। ठीक है, हाँ। तो कॉन्जिक्यूटिव सेकंड में जो डिस्टेंस चलती है उसका रेशियो होता है 1:3:5:7 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? हाँ। समझ में आया कि नहीं? हाँ, आगे। ठीक है, हाँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बस आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए कौन सा एप्लीकेशन कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है। ठीक है, हाँ। हाँ साफ करें। हाँ, कर। चलिए, तो अब आप समझ गए कि कैसे करते हैं। अच्छा, जैसे मैं कहूं एक ग्राफ और लास्ट फाइनल करते हैं। ये आपका इस लाइन पे चल रहा है ऑब्जेक्ट, किस पे चल रहा है?
इस लाइन पे, 9 पे। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, x इक्वल टू 0, और पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियली राइट की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है v वर्सेस t का, ठीक है। v वर्सेस t का, s वर्सेस t का, कल मुझे बना के दिखाना, ठीक है। हाँ बी वर्सेस टी और v वर्सेस t एंड s वर्सेस t। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, मैंने देखो मैं दोनों चीजें साथ साथ बता रहा हूं, v इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मानते हैं आप, है ना। हाँ चलिए, तुमने वेक्टर थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा है थोड़ा बहुत। डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है? नहीं अभी नहीं, अभी वो पढ़ा रहे, कल क्लास है तो उसको पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। जब वो जो चीज समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लेना, है ना। ठीक है। ठीक है, वैसे तो बता ही दूंगा मैं, लेकिन जो चीज समझ में नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। आई कैप, जे हाँ कैप, के कैप वगैरह जानती हो? हाँ। आई कैप कहाँ होता है? यूनिट वेक्टर होता है ना। वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। हाँ, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन मालूम है? वेक्टर whose magnitude is 1। वेरी गुड। एंड आगे? और तो नहीं पता, इतनी याद है। विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ कन्फाइंड डायरेक्शन, है ना, एक मिनट। हाँ इन अ कन्फाइंड डायरेक्शन, ठीक है। अब याद रखोगे, हाँ समझ गए? हाँ। यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ कन्फाइंड डायरेक्शन, क्या ये मैंने लिखा एफ फोर्स, ठीक है, और मैंने लिखा 10 न्यूटन, मान लो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, और मान लो ये ईस्ट की तरफ है, अब मैंने एफ कैप लिखा, एफ कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर हो गया ना। हेलो, एफ के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर हो गया। हाँ तो क्या मैं इसको लिख सकता, इसका मैग्नीट्यूड कितना बताया तुमने? 1। बस हाँ। क्या 1 न्यूटन सही है ये? नहीं। है, सही है या नहीं है? जल्दी बोलो, नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि वो 10 न्यूटन दिया हुआ है ना तो फोर्स। 10 न्यूटन तो फोर्स दिया है ना, तो यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 होगा ना यूनिट। अरे चलो इसको 1 कर दो, हटाओ, लो, ठीक है, हाँ ठीक ठीक है। है। हेलो, हाँ अब बताओ, अब एफ कैप मैंने 1 न्यूटन लिखा है, सही लिखा है? हाँ सही है। गलत है ये, क्योंकि यूनिट वेक्टर में कभी भी यूनिट नहीं आती यहां पर। क्या नहीं आती कभी भी? यूनिट। हाँ, तो यूनिट लेस होता है यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन इसमें कोई यूनिट नहीं होती, बस केवल डायरेक्शन दिखाता है ये। ठीक है। समझ गए बात को? हाँ इसलिए हर चीज को ध्यान से पढ़ो। ये सवाल आ चुका है ऐसा, और बच्चे यूनिट वेक्टर सोच के टिक करके आए थे, हाँ यूनिट वेक्टर है, लेकिन ढंग से डेफिनेशन जिनने पढ़ी थी वो बिल्कुल बोल के आए थे, भाई ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसके आगे यूनिट लिखी हुई है न्यूटन, और यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है, ठीक है। हाँ। हम्म
चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तीसरी इक्वेशन पे आ रहा हूं, ठीक है। तीसरी इक्वेशन पे तो आपने पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस एटी, पढ़ा था ना सबसे पहले। हाँ u प्लस एटी, ये केवल किसके लिए सही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए सही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहला स्टेप इसको बनाने के लिए, सिर्फ बनाने के लिए इस फॉर्मूले को कैसे बनाया जाए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर करोगी तो क्या वी स्क्वायर आ जाएगा, हाँ और राइट हैंड साइड का स्क्वायर करोगी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर टी। प्लस टू ए बी होता है ना फॉर्मूला। हाँ तो प्लस टू यू ए टी आ जाएगा ये, हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा चलो भाई, ये बन गया। अब एक काम करते हैं, देखो थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा इसमें। मैं ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। और इन दोनों एक्सप्रेशन में 280 कॉमन ले लो। क्या, कितना कॉमन ले लो? 280। 280 कॉमन आ सकता ना, 280 कॉमन। हाँ तो टू टू ए कॉमन ले रहा हूं मैं, 80 भी नहीं ले रहा हूं, 2a कॉमन ले रहा हूं सिर्फ। क्या बचेगा बताओ? हाफ 80 स्क्वायर बचेगा क्या, हाँ प्लस 2a कॉमन के लेने के बाद क्या वहां यूटी बचा? हाँ बचा कि नहीं? हाँ। बचा है कि नहीं बचा है? अरे बोलो हाँ या ना, रिप्लाई करो भाई। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। हाँ अब आ रही। क्यों? ये यही बचा ना। हाँ तो ये वाला क्या एक्सप्रेशन एस के बराबर है? हाँ। यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एस के एस। बराबर तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्या हो हाँ जाएगा हाँ। ये? यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। 2 ये आपका क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये? वी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मालूम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ इसमें भी देखो चार हैं, वी है, यू है, ए है और एस है। ऐसे। उनमें भी हमने v इक्वल टू यू प्लस एटी में भी चार थे, लेकिन उसमें टाइम था। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी चार थे, उसमें v नहीं था, टाइम था, एस था, यू था, ए था कि नहीं? हाँ तो इस वाले फॉर्मूले में भी चार हैं। इसमें u और a कांस्टेंट है, u और a क्या है? कांस्टेंट। अच्छा भाई, ध्यान से सुनना। ये v स्क्वायर है और माइनस यू स्क्वायर कर रहा हूं मैं, अपॉन टू कर रहा हूं। क्या a इंटू एस के बराबर है ये? कि नहीं है? इसी से निकाला। अरे इसी को तो सेट किया मैंने। हाँ हाँ। ये a इंटू एस, ए क्या है? एक्सेलरेशन, और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का ये एरिया है। क्या है ये? एरिया। एरिया ये बताता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू को, ठीक है। ठीक है। चलो साफ करें इसको। हाँ अब देखो ध्यान रखना, ए का साइन, यू का साइन, वो तो आपको जब क्वेश्चन दिया होगा उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ठीक है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना।
ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। ठीक है। ठीक है। हाँ अब क्या हुआ कि इन्होंने ऐसा ग्राफ दे दिया तुम्हें, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है, ध्यान रखना। ठीक है। अब इन्होंने ऐसा ग्राफ दिया, ये और फिर ये पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है। कहां से चलना स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से। ये ओरिजिन है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है। ये ए पर पहुंचा और फाइनली ये बी पर पहुंचा। ठीक है। और मैं 2 पॉइंट और बनाता हूं, सी डी। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कहां है? ए पर, सी पर, बी पर, डी पर? ए पर। ए पर मैक्सिमम है ना? हाँ, कैसे कहा तुमने? क्योंकि जब स्लोप ऊपर जाती है स्लोप तो वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना। तुम ये बताओ मुझे, एक्सेलरेशन है ना ये, हाँ। तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव है ना? हाँ। और एक्सेलरेशन निरंतर बढ़ रहा है ना? हाँ। यानी वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी के बढ़ने का रेट बढ़ रहा है ना? हाँ। नहीं समझ में आया? आ गया। नहीं आया? आ गया। और ए के बाद जब वो बी पर आ रहा है तब भी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, घट, भले ही ये घट रहा है, एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव ना। हाँ। तो ये ओ से ए पर भी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है और ए से बी पर भी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। यानी सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ है? ई पर। नहीं आया समझ में? नहीं, फिर से समझा दीजिए। फिर सुन लीजिए, जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, देखो ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव है ना, हाँ। तो इसका मतलब इस पूरी साइकिल में इसका एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहा। हमेशा क्या रहा? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी निरंतर बढ़ती रही। हाँ, सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेट बढ़ने का ए पर था, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन यहाँ था। बढ़ तो सी पर भी रही थी, लेकिन बढ़ने का रेट कम था। नहीं समझ में हाँ। आया? अब भी आ नहीं आया गया। क्या? आ गया? आ। हाँ। अब आपसे कहा जाए कि ये टाइम था टी नॉट। क्या था टाइम? ई नॉट। और ये था मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए नॉट, ठीक है। जहां पर ये पहुंच सकता है। ठीक है। ठीक है। आपको ये पता करना है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। क्या पता करना है? फाइनल वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, लाइन लिखो, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। पढ़ा ना आपने? एटी हाँ। बराबर क्या पढ़ा? v माइनस यू पढ़ा ना? हाँ। ए एस ना। अरे ये भी तो पढ़ा, v हाँ। माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। हाँ। ए इन टू एस का एरिया तो बताता है कि स्क्वायर इन वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ अपॉन टू, और ए इंटू टी का एरिया बताता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या बताता है ये? चेंज इन वेलोसिटी। नींद आ रही है तुम्हें क्या? नहीं नहीं। चेंज इन वेलोसिटी समझ गए? अब ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ट्राइंगल दिख रहा है। हाँ। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस। बेस कितना है? टी नॉट, है ना? और हाँ। एल्टीट्यूड कितना है? ए नॉट, बराबर फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी वहां पर ले, कहां पे ले रहे हैं? बी पर। और ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से। तो बी पर वेलोसिटी कितनी आएगी? कितनी आएगी भाई? ए नॉट टी नॉट बाई टू। कितनी आएगी? ए नॉट टी नॉट बाई टू। यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यही क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर तुमसे कोई कहता कि भाई ए पर वेलोसिटी बताओ, तो तुम्हें केवल इतना एरिया देखना पड़ता ना, हाँ। केवल इस वाले एरिया से मतलब होता ना तुम्हें। अरे होता कि नहीं? हाँ।
लेकिन तुम्हें यहाँ पर फिर टाइम की जानकारी होनी चाहिए। तुम ये नहीं कह सकते ये मिडिल पॉइंट है, ये तो नहीं कह सकते ना अपन। हाँ नहीं कैसे। ठीक है ना। तो टाइम की हाँ जानकारी हो तो हम इसका एरिया निकाल के फिर आप लिख देते VA माइनस V0। क्यों भाई, हाँ ठीक है। आ गया समझ में कि नहीं आया? हाँ हाँ आगे। अच्छी तरह से आ गया। साफ हाँ करें। अच्छा, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा अभी? अभी थोड़ा सा पढ़ा है वो, आप ही ने तो बताया था। अरे वो तो मैंने बताया था, लेकिन तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ा? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन बताया था थोड़ा सा कि नहीं बताया था? नहीं वो नहीं बताया। ठीक है, चलो आगे आज थोड़ा सा उसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तुम्हें कौन सी किताब से कर रही हो अभी? मेरे पास ML अग्रवाल है और मतलब वो उसकी और फिजिक्स की बालाजी है कोई। अच्छा, एच बालाजी सी पब्लिकेशन। एच सी वर्मा नहीं है? HC वर्मा भी है। बस HC वर्मा उठा लो। क्या उठा लो? HC वर्मा। और बाकी मैं शीट दे दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो HC वर्मा से आप स्टार्ट हो जाओ, है ना। हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि अब इसको अब अपन स्टार्ट कर देंगे HC वर्मा से, है ना। ठीक। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं करने के लिए, घर पे कर लेना, ठीक है। हाँ ये एक ट्रैक है। क्या है ये? एक ट्रैक है ये। ठीक है। दो आदमी हैं, A और B। सॉरी, ठीक है। A पॉइंट है, दो पर्सन है, और दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस ए पॉइंट से से। स्टार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उनको B पर पहुंचना होता है। B की दूरी A से अगर वो C के थ्रू जाते हैं तो 1500 मीटर है। अगर वो इस ट्रैक को चलते हैं तो 1500 मीटर है। और जब वो ठीक है। ऐसे जाता है एक पर्सन D के थ्रू, तो उसको 2500 मीटर चलना पड़ता है। अच्छा। कितना चलना पड़ता है? 2500 मीटर। और दोनों आदमी, यानी ये पर्सन था P जो ACB के थ्रू दौड़ रहा था, और ये पर्सन था Q जो ADB के थ्रू दौड़ रहा था, ठीक है। ठीक है। और दोनों आके यहां पर मान लो 25 सेकंड के बाद मिलते हैं। सॉरी, ऐसा करो, 50 सेकंड के बाद मिलते हैं। ठीक है। कहां पर मिलते हैं? बी पर। 50 सेकंड के बाद दोनों आके मिल जाते हैं, ठीक है। है ना। ठीक है। अच्छा, क्यू बराबर उसी स्टाइल में रन करता हुआ बी से आगे निकल जाता है, और पी वाला ऐसे निकल जाता है, ठीक है। अब ये बताना है कि दोबारा वो बी पर कब मिलेंगे, दोबारा बी पर ही कब मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया? एक बार व्हेन लास्ट दे सेंटेंस जब क्या? दे उसके बाद दे मीट आफ्टर 50 सेकेंड एट बी के बाद क्या है? पी एंड क्यू फर्स्ट टाइम मीट्स एट बी आफ्टर 50 सेकंड, ठीक है। ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन दे अगेन मीट एट बी। लिख लिया? हाँ। देखो बी, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुना। हो सकता है बीच में वो कई जगह मिले, है ना, लेकिन बी पर ही हाँ। आके मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ठीक है, हाँ। कर लोगी ना? हाँ ट्राई करूंगी। हाँ, ट्राई नहीं, इसको दिमाग लगा देना। मुझे आंसर नहीं मालूम, मैंने ऐसी मन से बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा, है ना। ठीक है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे V² = U² + 2AS की, कर रहे थे ना। हाँ।
इसमें क्या क्या वेरिएबल है? अरे यू और ए तो हमेशा कांस्टेंट होता है, हाँ तो हम बार बार मुझे रिपीट ना करना पड़े भाई, आपको खुद याद रहना चाहिए। तो ये एस और वी दो चीजें वेरिएबल है ना, हाँ और यू और ए कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसमें एस की डिग्री कितनी है? 1। एस की पावर हाँ कितनी है यहाँ? 1 और दूसरे वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 तो ग्राफ का शेप कैसा होगा? पैराबोला। कैसा होगा? पैराबोला। और ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? जिसकी पावर 1 है। जिसकी पावर 1 है। 1 है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। ऐसा करते हैं, वर्टिकल वाली लाइन को वी मान लेते हैं। वी और एस में ग्राफ बनाना है। किस में बनाना है? बी और एस। वी और एस। एक मिनट, बैटरी खत्म हो गई। चलिए, तो हमें किसका ग्राफ बनाना है? बी और टी। अरे टी कहाँ दिख रहा तुम्हें? वी और एस बोल रहा हूँ, वी और एस। हाँ सॉरी एस। वी और टी का तो बना चुके भाई हम। हाँ बी और एस। अब तुम ये बताओ, मुझे ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, बता दिया मैंने। हाँ तो सबसे पहले मैंने ये ग्राफ बनाया, एक ही ग्राफ में सब बताऊंगा मैं। क्या ये एस के अबाउट सिमेट्रिक है? नीचे भी होता तो। हाँ तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? कहां से स्टार्ट कर रहा है? 0। 0 से। ठीक है, ये वाला बोलो। ये भी वैसे ही ग्राफ है। हाँ अरे वैसे ही तो है, ऊपर शिफ्ट कर दिया बस। हाँ हाँ। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है इसकी, नहीं। और दोनों में वेलोसिटी बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं। ये ग्राफ है, ठीक है। इसी के पैरेलल है बिल्कुल, जैसे ऊपर बने ऐसे बनाना, ठीक है। इसमें यू कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। और ए कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नहीं आया समझ में? आ गया। आया कि नहीं? हाँ अब मैं तुमसे कहता हूं एक क्वेश्चन। मैंने किसी पार्टिकल को छत से नीचे गिराया। ठीक है। अब तुम को ग्राफ बनाना है और विद डायरेक्शन बनाना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। कैसा मानना है? नेगेटिव। तो ये पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? 0 से स्टार्ट कर रहा है ना। 2 से। तो हाँ एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और यू भी नेगेटिव होगा ना। हाँ तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? इनको साफ कर दें जो मैंने पहले बनाए। हाँ कर दीजिए। अरे यार, चलो अब नया ही बनाना पड़ेगा। देखो, अब बताओ कैसे बनाओगी तुम? कैसे बनेगा इसका ग्राफ? 0 से स्टार्ट करेंगे। और यू यू भी नेगेटिव होगा और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। हाँ, तो नीचे ऐसे जाएगा, हाँ ये ऐसे जाएगा। जाएगा। अब ये जब नेगेटिव में ऐसे जाएगा, फिर वो जमीन पे टकराएगा। हाँ टकराएगा जमीन पे। हाँ
और जमीन पे टकराने के बाद क्या ये वापस लौटेगा? नहीं। लौटेगा वापस। हाँ। जब ये वापस लौटेगा तो ये बताओ, मैं इसको यू मान रहा हूं, इसको क्या मान रहा हूं? इसको यू। मैंने क्या माना है? वी, है ना? हाँ। इसको क्या माना है? एस। तो मैंने हाँ। ये ग्राफ सही बनाया है, गलत बनाया है? अरे एस नेगेटिव होगा ना तो ये ग्राफ तो गलत है भाई। नहीं आ रहा समझ में? हाँ। जब नहीं, ये मेरे को नहीं नीचे आ जा रहा है तो एस नेगेटिव होगा ना। रहा। हाँ। तो ग्राफ तो ये तो पॉजिटिव होता है एस। ये तो होगा नहीं फिर। इसका मतलब कहीं गलत किया अपन ने, है ना? हाँ। तो अब सही बना लो। तो सही बनाने का मतलब क्या ये ऐसा बनेगा? कैसा बनेगा? फोर टेन। अब सही है? हाँ। अब तो ठीक है। हाँ। वी भी नेगेटिव है और एस भी नेगेटिव है। हाँ। उसके बाद जब ये वापस उछलेगा तो ये ऊपर जाएगा, जाएगा ऊपर। हाँ। तो ये कैसे जाएगा बताओ। डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई? समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही है? बताओ पहले तो। हाँ, ठीक है। तो यही चीज ध्यान से सुनना अच्छी तरह। ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी एकदम, बाउंस होके, और उसके बाद ये वापस लौटेगा ऐसे। ये सवाल जानते हो तुम? आईआईटी मेंस का बता रहा हूं तुम्हें सवाल में। अच्छा। तो जब तुमने गिराया था पार्टिकल को, जो जब वो जमीन पर टकराया था उसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी, वी, ठीक ही नहीं थी? हाँ। और मैंने ऊपर वाले पॉइंट को जीरो पोजीशन मानी है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव था कि नहीं था? हाँ। हाँ। और जब वो उछला वापस तो उसकी वेलोसिटी अचानक ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गई। क्या हो गई? पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने के बाद वो उसी हाइट तक वापस गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट दोबारा जीरो हो गया। तो ये रिवर्स आ गया। क्या आ गया ये? रिवर्स। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ। हाँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अब तुम्हें एक चीज और करनी है, मालूम है क्या? क्या? मैं आईआईटी प्रीवियस ईयर के पेपर भी दूंगा, लेकिन अभी दूंगा तो आपको डिमोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद मैं दूंगा। तुम समझना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है? हाँ। ये साफ कर दें। हाँ, कर दीजिए। आपको एक चीज नहीं बता रहा हूं बस, पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स सिर्फ एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। ए इज इक्वल टू वी डीवी अपॉन डी एस, पूरी काइनेमेटिक्स। ठीक है? हाँ। ए इज इक्वल टू वी डीवी अपॉन डी एस, इससे सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ, चाहे कोई सी भी इक्वेशन हो। होल काइनेमेटिक्स इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है? लिख लिया? हाँ, लिख लिया। साफ करें? हाँ, कर दीजिए। चलो भाई, अब हम आज पढ़ेंगे, इसको साफ कर। अब मैंने उस दिन आपको कुछ डिफरेंशिएशन बताई थी। बताई थी। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन बताया था? हाँ। बताया था कि नहीं? हाँ, बताया था। चलिए, मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह। हाँ, बताया था। उसको डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हाँ। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सलेशन निकाल सकते हैं। हाँ। ठीक है? हाँ। थोड़ा ध्यान देना जरा। ये ठीक। एक्स है, ये वी है, और ये ए है। ठीक है? हाँ।
एक्स मान लो फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम। और वी भी फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, हाँ। मतलब अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट होता तो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। क्यों भाई, हाँ। अगर कोई चीज वेरिएबल है तो टाइम पर डिपेंड थोड़ी करेगी वो। तो ध्यान से रखो, अगर मान लो तुम्हें पोजीशन दी है और तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, या वेलोसिटी दी है और तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, या एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी दी है और पोजीशन निकालनी है, ठीक है, हाँ। तो क्या रूल है वो बता रहा हूं मैं आपको। जब मुझे पोजीशन दी है और वेलोसिटी निकालनी है तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो पोजीशन को, तो क्या आ जाती है, वेलोसिटी। क्या आ जाती है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है। हाँ। ज्यादा दिमाग में दर्द तो नहीं हो रहा, सुन के ज्यादा तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं। अब क्या करना है, तो उल्टा चलना है, यानी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ। तो जब हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर, ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टी। और यहां भी लिख देना इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो पोजीशन आ जाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं डिफरेंशिएशन पे बेस्ड, ठीक है, हेलो, ठीक है ना। हाँ। मान लो उन्होंने लिखा x बराबर 5t² प्लस 2t। अच्छा। ठीक है, हाँ। और t बराबर जीरो पर, t बराबर जीरो पर उन्होंने कहा t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए। ठीक है, हाँ। t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए, इनिशियल वेलोसिटी बताइए, t बराबर जीरो पर वेलोसिटी बताइए, और t बराबर 3 सेकंड पे वेलोसिटी बताइए। ठीक है, ठीक है भाई, हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, अरे बहुत स्लो बोलती हुई, या तो अब आई आवाज। नहीं, मैं ऐसे ही बोलती हूँ मैं तो। नहीं, अब जैसे अभी तुम बोल रही तो साफ समझ में आ रहा है। तो अभी ठीक है, पास आके बोला ना। हाँ, दूर से नहीं आ रही लगता। ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए, t बराबर जीरो पर वेलोसिटी निकालनी है और t बराबर 3 सेकंड पे निकालनी है ना। हाँ। तो मैंने क्या बताया, अगर x दिया हो और क्या निकालना हो, वेलोसिटी, तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। t, तो dx बाई dt को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, और इसको ही पढ़ते हैं वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं इसको, वेलोसिटी। तो बताओ t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t होगा। हाँ। जानती हो नहीं तो हाँ। तो ये 10t हो जाएगा, हाँ। और 2t का क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, क्योंकि t का 1 हो जाएगा। हाँ। अब वो कह रहा है t बराबर जीरो पर वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पर t बराबर जीरो डाल दो, तो क्या वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है कि नहीं। हाँ। और t बराबर 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 32। 32। अच्छा, दोबारा अब वो कह रहा है एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन क्या है, तो इसको दोबारा क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। हाँ वेरी गुड, तो डीवी अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। हाँ तो डीवी अपॉन डी टी में 10t का 10 हो जाएगा सिर्फ, हाँ और 2 का 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना भाई। हाँ। तो इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल है। किसका सवाल है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब अब मेन चीज है, ये तो हमने निकाल दिया, अब हम कैसे जाने कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन देख के बता दें। तो ध्यान रखो, जब पोजीशन में हाईएस्ट पावर टी की 2 हो, हाईएस्ट पावर टी की कितनी हो? 2। 2 हो, तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है। क्या होगा हमेशा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट। व्हेन, लिख देना, व्हेन द पोजीशन हैव द मैक्सिमम पावर ऑफ टी इज 2, देन एक्सेलरेशन विल ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? हाँ। और एक चीज और ध्यान रखो, अगर मैं कहता आपसे कि x बराबर 2t है सिर्फ, क्या है x बराबर 2t, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी क्या? अरे आएगी वेलोसिटी। हाँ तो ये 2 आएगी क्या? t का 1 हो जाएगा। क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई है? टाइम पर डिपेंड तो नहीं कर रही। नहीं। तो इसका मतलब अगर ऐसा सवाल होता और पूछता t बराबर 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, या t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या है, तो आपका आंसर होता हर सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 2 है, क्योंकि ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है। ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं dv बाई dt, तो 0 आएगा क्या? किसी भी कांस्टेंट 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? 0। 0, यानी एक्सलेशन कितना होगा इसमें? 0, यानी एक्सलेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए हाईएस्ट पावर 1 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सलेशन 0 होगा। 0। हाँ। आ गया समझ में? हाँ। अच्छा, इंटीग्रेशन मैंने बताया था, थोड़ा बहुत तो बताया होगा। नहीं। अच्छा, ये इंटीग्रेशन ध्यान रखो, देखो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है एस का बिगड़ा हुआ रूप, एस का, अरे एस का, हेलो, हाँ। हाँ अब आ रही। एस, एस का बिगड़ा हुआ रूप, इसको इंटीग्रेशन शो करने का तरीका है ये। ठीक हाँ है। ठीक है। हाँ। और इसको लिखेंगे x टू दी पावर n dx, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है। लिख लिया। हाँ लिख लिया। और प्लस अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं लिखी लिमिट वगैरह उन्होंने, तो प्लस एक c लगाना पड़ता है, ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है ये? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर तुम्हें मान लो x टू दी पावर n dx दिया हुआ है और लिमिट दी है मान लो a से लेके b तक, ये जनरली इंटीग्रेशन एरिया बताता है। क्या बताता है? एरिया। तो उसके उस समय क्या होगा, ये मालूम है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 तो बता ही दिया मैंने। हाँ। और बस यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता क्योंकि लिमिट दी है। ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट ये हो जाएगी a से लेके b तक। क्या हो जाएगी? ए से लेकर बी तक। इसको कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं इसको? लोअर लिमिट। और इसको अपर लिमिट। लिखते जाओ, तुम सब लिखना, ये लोअर लिमिट और ऊपर वाली। अपर लिमिट। इसको कैसे यूज करते हैं देखो जरा, ये 1/n+1 को बाहर ले लेंगे, 1/n+1 को क्या ले लेंगे? बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है। हाँ। केवल x वाला टर्म अंदर है, पहले हम x की जगह अपर लिमिट यूज करते हैं।
तो ये हो जाएगा बी, एक्स की जगह बी यूज किया और होल की पावर कितनी है, n+1 है ना। हाँ फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट यूज करेंगे, ए को रखेंगे एक्स की जगह, तो ए की पावर n+1, ये आंसर होगा इसका। समझ में आया। हाँ तो ध्यान रखना, जब हमें लिमिट दी है तब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं, ठीक है, ठीक है कि नहीं, हाँ आ गया समझ में। हाँ तो आज इतना रिवाइज करना, और मैं आपको परसों संडे को, ठीक है, हाँ परसों संडे को सुबह 8 सवा 8 बजे से पूरा रिवाइज, जो तुम्हारे डाउट आएंगे ना वो बताऊंगा इसमें, ठीक है ठीक ठीक है। है। अच्छा, तुमने बोल दिया था बेटा मदर को। हाँ मम्मा को बोल लिया था, वो बात कर लेंगी। ठीक है, ठीक है, फिर आज की क्लास में समझ में आ गया पूरा। हाँ आ गया। ओके, थैंक यू। थैंक यू।